एक सेकंड मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं। ये जो नंबर दिख रहा है आपको, एक तरफा जीत दिखा रहा है एनडीए की बिहार में, हो सकती है, अनुमान ऐसा है। यहां चर्चा ये हुई कि क्या मनोज जी ने एक कंजर्वेटिव सर्वे किया कि बीजेपी को मतलब एनडीए 200 भी छू सकता है, लेकिन गलत ना होने का रिस्क नहीं लेना चाहते आप, गलत होने का रिस्क नहीं लेना चाहते। देखिए मैं बहस को बस एक निचोड़ बता रहा हूं ताकि मैं आगे यही सवाल कर पाऊं। क्या 200 के करीब जाना ज्यादा संभावना है या इसकी ज्यादा संभावना है जो दिख रहा है, अगर जीत एनडीए की है? देखिए मैं फिर से वो बता देता हूं जो नंबर मैंने बताया। मुझे लगता है कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड मिलकर 140 के आसपास रहे। सही है, ये मेरा पहले दिन से आंकड़ा है जो मैं सीटें पढ़ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं। अब उसके बाद चिराग, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा मिलकर कितना जोड़ देंगे? मतलब उनकी कोई मैक्सिमम लिमिट होगी ना भाई, सब मिला के 20, सब मिलाकर 20-25 होंगे। हाँ। तो मुझे लगता है वो एक जिसको कहें कि अनुमान लगाने लायक आंकड़ा है। लेकिन जो अवधेश जी कह रहे हैं वो बात भी सही है। अगर 48 और 36 है तो फिर ये बहस वहस की गुंजाइश कहां है? तब तो फिर आधी चल रही थी, तब तो फिर सब खत्म है। तब तो चलिए एक चीज भाई, मनोज जी का हमने मतलब काफी हमने मजे लिए थे। 49% वोट दिया था, मुझे याद है उन्होंने अपने ओपिनियन पोल में, तो हमने कहा 49% वोट, 37 से 49, 12% वोट आप बता रहे हैं बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा आप देखिएगा। अब आपने उसी दिन को सच रखने के लिए तो नहीं कर दिया एग्जैक्टली। नहीं देखिए 48.4 बिल्कुल वही है। पहले हम लोग समझ ले कि आखिर वोट बढ़ रहा है। देखिए एनडीए का जो वोटर है, जो पिछली बार नहीं दिया था, इस बार जुड़ा है। और ऐसा नहीं है कि आरजेडी वोट परसेंटेज के हिसाब से उसके भी वोटर एग्रेसिव होकर पोल किए हैं। जैसे अभी अवधेश जी ने पूछा कि कितनी सीटें ऐसी मार्जिनल है, तो 38 सीटें हैं बीजेपी और जेडीयू दोनों मिला के, जहां पे मार्जिनल है उसमें से उपेंद्र कुशवाहा के भी 3 सीट है, जो लड़े हैं 6 पे 3 सीटें उनकी है। तो ये मार्जिनल सीटें होती हैं। लेकिन जो अभी तक दिख रहा है, अभी तक तो महिलाओं का इलेक्शन कमीशन ने वोट परसेंट, हमारे पास तो कोई ऐसा मशीन है जिससे हम पता लगा पाए कि महिलाओं का वोट परसेंटेज कितना बढ़ा है। लेकिन जो हम लोगों का रैंडम डाटा में जो आ रहा है, जो हम लोग अनुमान लगा पा रहे हैं कि वो 13% से लेकर 15% तक उनकी बढ़ोतरी हुई है। यदि ये हमारे आंकड़े सही हैं और वो है तो ये वोट परसेंटेज आएगा। वोट परसेंटेज और सीट दोनों अलग है। लेकिन आपका कहना ठीक है, इतना बड़ा जब मार्जिन होता है तो सीट और आनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप क्या चाहते हैं कि आरजेडी को इतने सीट बताइए आपने मार्जिन, ऐसा नहीं। क्लोज कॉन्टेस्ट की कितनी सीटें बताएं? 38 सीटें ऐसी हैं, 38 सीटें जेडीयू और इनको मिला के। तो इसमें वो आपने कैसे डिवाइड किए हैं? मतलब देखिए होता क्या है कि वहां पे एज कैसे मिल रहा है, किस पार्टी को मिल रहा है, वहां कास्ट सिचुएशन क्या है, क्या ट्रेंड रहा है पहले से वहां का, ये सब मिलाकर मैं जानना चाह रहा हूं। इस 38 सीटों में आपने महागठबंधन को कितनी जीतते दिखाया है, कितनी एनडीए को जीतते दिखाया है? सौरभ जी एक प्रश्न मुझे खाली पूछना है, इसका जवाब देखिए। पता नहीं, जिसमें जो एज है उसको उस पार्टी में ट्रांसफर किया जाता है। और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जब भी विनिंग पार्टी होती है, जो एज वाली सीट होती है उस पार्टी के तरफ ही वो झुकाव हो जाता है। ये हमेशा जान लीजिए। दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि सीट टू सीट बताइए, सीट टू सीट बताइए। हम लोगों ने बार बार, याद होगा दिल्ली वाले में हम लोग का मानना था कि सौरभ जीत जाएंगे, सौरभ आजाद। लेकिन जीते कौन? अतिशी के बारे में सबका मानना था कि चुनाव जाएंगे। तो कभी सीटों का भी बदलाव हो जाता है हमारे अनुमान के अनुपात। पर मुझे एक चीज आप बता दीजिए मनोज जी, जैसे 38 सीटें ये जो आप कह रहे हैं कि बहुत क्लोज मार्जिन में है, इसमें जो तीसरा है वो कितनी दूर से ले जा रहा है, इसका आपने कैसे आकलन? नहीं, वो आकलन जो वोट तीसरा कोई आइडेंटिफाई कर पाए? हाँ, नहीं होता है। देखिए 2 तरह के हम लोग करते हैं। एक तो होता है कि जो हमारे पत्रकार जाते हैं वहां पे जाकर उनका व्यू लेते हैं, कुछ लोगों का व्यू लेते हैं, और हम लोग का एक कास्ट का बना हुआ कि वहां पे कास्ट का पोल क्या है। जब पोल करने के लिए जब हम लोग मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा कि वो जो तीसरा दल है, जो तीसरी नंबर पे है, मैं तो वही बताने के आगे वो आपने कोई आइडेंटिफाई कर पाया? वो भी कहे ना कि आइडेंटिफाइड किया, तभी ना मैं बता रहा हूं। तो जब हम लोग देखते हैं कि ये वोट कास्ट वाइज कैसे गिर रहा है, एरिया वाइज कैसे गिरा, कैंडिडेट वाइज कैसे गिरा, पार्टी वाइज ऐसे कर रहा है, तो जब ये सब हम लोग लेकर चलते हैं तब हम उसको डिफाइन करते हैं कि नहीं ये पार्टी निकल सकती है। अच्छा, आपने क्या जनसुराज का अलग से वोट प्रतिशत भी दिया है इसमें? हाँ, 5% दिया है। 5% जी। हाँ, चूंकि हमने पार्टी वाइज वोट नहीं दिखाया है, 5% आप बता रहे जनसुराज का जी। पर वो 5% लेटरल है या फोकस्ड होने के कारण? नहीं, फोकस करेंगे 243 सीटों पे आप लड़िएगा, इसलिए हाँ, इसलिए वो आएगा। सब जगह 5% तो हो नहीं सकता। नहीं, सब जगह नहीं है, कहीं कहीं तो अब छोड़िए, उसमें हम लोग को डिस्कशन कहीं तो बहुत। आप ज्यादा होपफुल थे ना जनसुराज की? नहीं, मैं 2 बातें देखिए कहना चाहता था, और चूंकि अब ये बात तो नंबर्स तो सबके सामने है। इस चुनाव में जो मैं पहले भी कह रहा था,
और उस दिन भी कहा था आपके सामने भी कि जदयू एक बहुत सुनियोजित तरीके से चुनाव लड़ी है। मैं जदयू को थोड़ा ट्रैक भी कर रहा था। बीजेपी का परफॉर्मेंस जो पिछली बार था उसके आसपास ही लग रहा है, पर ये जो मोमेंटम है ये जदयू का ऊपर पहुंचना, इसमें नेचुरली बीजेपी के जुड़ने से, मोदी साहब के आने से, उनके पर्सनालिटी से, चुनाव मैनेजमेंट से, ये सारे फैक्टर्स हैं। पर जेडीयू के जो वॉर रूम का अपना कहानी है और जेडीयू ने जिस प्रकार से सोशल कॉम्बिनेशन किया, और जैसा हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं टारगेट मिस हो गया अपोजिशन का, कल जाकर प्रशांत किशोर ने, मुझे लगता है कि थोड़ा नीतीश कुमार पर एग्रेशन किया। उसके पहले आप प्रशांत कुमार किशोर को भी देखें तो वो नीतीश कुमार को ठीक ठाक कहते हैं, उनके आसपास के 2-4 लोगों पर उन्होंने अटैक किया, पर नीतीश कुमार पर कोई अटैक नहीं, उनके ऊपर बोलना लगभग बंद कर दिया था। नहीं, तो नहीं देखिए, बीजेपी और एक बार जेडीयू कंप्लीट कर ले सर। अच्छा, तो मुझे लगता है कि अगर ये चुनाव ऐसा है जैसा नंबर्स आ रहे हैं और मनोज जी जो नंबर कह रहे हैं, इस हिसाब से इस चुनाव का अगर कोई सरताज है तो संगठन, चाहे बीजेपी, नेतृत्व मोदी, वो सब अपनी जगह पे, पर मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के बुरे हेल्थ में पॉलिटिकल कैपिटल ज्यादा है। नीतीश कुमार के जो हेल्थ पिछली बार अच्छी थी तो पॉलिटिकल कैपिटल कम था, इस बार इसमें एक जरूरी बात जोड़ना है। देखिए, जब हम कह रहे हैं कि उनकी पॉलिटिकल कैपिटल, तो फिर मैं कह रहा हूं हम लोग मिस कर रहे हैं। अगर ये आंकड़ा है जो हम लोगों को दिख रहा है, एग्जिट पोल में भी दिख रहा है, तो ये जो जंगल राज की वापसी का डर है, उसको जोड़िए इसमें। वो बहुत अंतिम समय में वो काम किया। अब गाना चलेगा कि तुम हमको गंवार कहोगी, कट्टा ले लेंगे तो रंगदार कहोगी। अब इस गाने के बाद आपको लगता है कि वो महिला और वो जो प्रवासी, मैं बार बार एक शब्द बोलता हूं कि बिहार ने पिछले 20 वर्षों में अपने को चेंज किया है। अब वहां वोटर कहेगा कि हम परिवर्तन के साथ हैं, तो आप सोचेंगे तेजस्वी के साथ हैं, और उसके बाद कहेगी नीतीश जी बड़ा अच्छा काम करेंगे। तो एग्जिट पोल वाले भी तो कहीं मतलब उसी तरह से तो अनुमान लगाए होता है ना। एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब आप 10,000 के साथ जंगल राज का डर और जोड़ दीजिए तो वो 1+1 2 ही नहीं रहेगा, और सर नहीं, सौरभ जी इस चीज को हम नहीं भूल रहे हैं। जहां तक जातियों की बात करें तो आप ये समझिए, बिहार में ओबीसी जो ग्रुप है, जो लार्जर ग्रुप है, उस ओबीसी ग्रुप में जो सबसे बड़ा ग्रुप सिंगल एक कास्ट का है, उसका सबसे ज्यादा अगर डर होता है तो कहीं ना कहीं ईबीसी और एससी वोट को होता है। और एससी वोट का कंसोलिडेशन अगर बीजेपी जेडीयू की तरफ हो रहा है, जैसा दिख रहा है, हुआ है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण आपको ये रिजल्ट में दिखेगा। ठीक है, अब ये तो